बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासत धान खरीदी और किसान के इर्द गिर्द ही रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में आरएसएस की एंट्री हो गई है। दरअसल बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने आरएसएस को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक संगठन करार दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तीखा हमला किया। आरएसएस ऐसा शाखा है जो माओवाद से सबसे ज्यादा खतरनाक एक आरएसएस है। तो कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहां के आदिवासियों को बरगला रहे हैं। ये है बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज, जिनके मुताबिक देश को नक्सलियों से ज्यादा खतरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। दीपक बैज ने यह बयान किस आधार पर दिया, इस पर आगे बढ़े उससे पहले आपको कांग्रेस सांसद का एक और बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने जीरम कांड को सुपारी किलिंग करार देते हुए इसका जिम्मेदार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ठहराया। आप खुद ही सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम तो कहते हैं ये सुपारी किलिंग है और डायरेक्ट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ के मंत्रियों का हाथ है, उसके चलते और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का हत्या हुई। बहरहाल वापस आरएसएस के मुद्दे पर लौटते हैं। दीपक बैज ने कहा कि पुल, सड़क और कैंप खोले जाने के विरोध के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी की कई शाखाएं हैं, जिसमें से एक आरएसएस की शाखा है जो नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस सांसद के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संघ पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता नागपुर के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। उनका ये बयान आरएसएस के नेतृत्व परिवर्तन के बाद आया, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को आरएसएस का इतिहास नहीं पता, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ के आरएसएस के लोग बंधुआ मजदूर हो गए। जैसे नक्सली वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसके कमांडर लोग रहते हैं, बड़े नेता। यहाँ के लोग केवल बंदूक चलाते हैं। उसी प्रकार के आरएसएस में भी आप देखेंगे उसके सारे लोग सब नागपुर के बचत यहाँ केवल अफवाह फैलाने के मशीन की तरह काम करेंगे। संघ से निकले हुए लोग आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल जी ने किया। आज जो हालत हुई है, कांग्रेस जिस प्रकार पूरे देश में सिकुड़ के समाप्ति की ओर हो रहा है, ये ऐसी भूपेश जैसे और उनके सांसदों की विचारधारा है, इनकी छोटी मानसिकता है जो राष्ट्र को नहीं समझते। बहरहाल ऐसे वक्त में जब बीजेपी धान खरीदी और किसानों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है, तब कांग्रेस का संघ पर निशाना साधना इसलिए भी अहम हो जाता है कि आरएसएस हमेशा से बीजेपी के लिए संकट मोचक का काम करती रही है और 2018 में संघ की नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह की बड़ी वजह रही है। कांग्रेस भी जानती है कि अगले चुनाव तक बीजेपी के लिए माहौल बदलने में संघ काफी मदद कर सकता है, खासकर जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब संघ के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।